यहाँ हम लोग G20 को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो G20 है, इंडिया के पास इसका प्रेसिडेंसी आता है 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023। तो जब इंडिया के पास था तो था वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। नाउ यहाँ हम लोग देखते हैं G20 के जो मेंबर्स है। तो अभी क्या है, G20 प्लस AU हो चुका है, अफ्रीकन यूनियन। तो अभी G20 नहीं रहा, G21, G20+1 हो चुका है। लेकिन पहले जो G20 है उसमें भी पहले 19 कंट्री था प्लस वन, एक EU था, यूरोपियन यूनियन, और एक AU आ गया है। तो कंप्लीट समझते हैं क्या है। सबसे पहले आता है आपका अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया इज ऑल्सो देयर, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके एंड यूएस। तो एंड टू रीजनल बॉडी जो हमारे EU एंड क्या है, EU एंड AU, अफ्रीकन यूनियन। अब ये देख सकते हैं हम लोग देख सकते हैं कि G20 वो क्या कहता है, रिप्रेजेंट 85% ऑफ ग्लोबल GDP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो वर्ल्ड का जो 85% है ये आपको यहीं से आएगा। 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड अबाउट 2/3, यानी कि 2/3 आपका हो गया, अराउंड 66 जो भी परसेंट है पॉपुलेशन आपका हो जाता है वर्ल्ड का, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन। मैं इस लोगों को देखिए, ये अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, कोरिया, रसिया, अरबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की और तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, USA एंड दिस टू यूनियन। ना इस इमेज पे हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं समझने के लिए। तो यहाँ देखिए, ये पूरा जो कॉन्टिनेंट है ये कंप्लीट G20 में आएगा। तो यहाँ कौन कौन है, सबसे पहले कनाडा, फिर USA एंड देन मेक्सिको। तो ये पार्ट कंप्लीट। हम लोग आते हैं साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, और यहाँ हमारे पास है ब्राज़ील और अर्जेंटीना। तो हम लोग ने साउथ को कंप्लीट कर लिया। यहाँ हम लोग के पास 3 कंट्री है, यहाँ हम लोग के पास 2 कंट्री है। अब अफ्रीकन यूनियन एज अ होल हैज ऑल्सो बिकम पार्ट, लेकिन उससे पहले हमारे पास क्या है एज अ कंट्री, ये है साउथ अफ्रीका। तो दिस बीइंग 4 और प्लस AU, तो ये हमारा 5 हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ है इंडोनेशिया, और एशिया में आपके पास यहाँ पे है इंडिया, यहाँ पे है चाइना, यहाँ है साउथ कोरिया एंड यहाँ है आपका जापान, और ये रसिया, और ये है सऊदी अरबिया, यहाँ है आपका टर्की, और ये जो बेल्ट है यहाँ पे मैक्सिमम कंट्री आएगा, तो उसे हम लोग देखेंगे। उससे पहले यहाँ क्या है देखिए, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो यहाँ था 3 to 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। तो यहाँ तक हम लोग के पास 14 आ चुका है ना। यहाँ पर हम लोग लोकेट करेंगे। यहाँ हमारे पास क्या है, यूके, ये है फ्रांस, और ये है जर्मनी, और ये है इटली, और ये है टर्की। तो हम लोग यहाँ फिर से काउंट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट करते हैं। 1 इंडोनेशिया, 2 थर्ड जापान, फोर्थ साउथ कोरिया, फिफ्थ चाइना, सिक्स्थ रसिया, सेवेंथ इंडिया, 8 साउथ अफ्रीका, 9 सऊदी अरबिया, 10 टर्की, 11 इटली, 12 जर्मनी, 13 फ्रांस, 14 यूके, 15 ब्राज़ील, 16 अर्जेंटीना, 17th मैक्सिको, 18th USA, 19th कनाडा एंड 20 आपका होता है EU, यूरोपियन यूनियन एज अ होल। तो उसमें सारा कुछ आ जाएगा, प्लस AU एज अ होल। तो ये हमारे पास विजुअल रिप्रेजेंटेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन 66 और 65%, जो कि है 2/3,
79% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, 85% ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी और जीडीपी, एंड 9% ऑफ कार्बन इमिशन। तो मुझे नहीं लगता है इससे बाहर G20 से कोई क्वेश्चन आता है। थैंक यू।